बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। आज हमारा टॉपिक है जी इनवर्स प्रोपोर्शन। Table shows the time taken for a car to travel a distance of 120 किलोमीटर at different speeds। यानी एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमने 120 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करना है डिफरेंट स्पीड्स के साथ। ठीक है, यहाँ टेबल के अंदर जो है वो पहली रो के अंदर जो है वो स्पीड को शो किया गया है और सेकंड जो है रो में टाइम टेकन आवर्स में है। ठीक है, यानी आपकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और आपका टाइम जो है वो y आवर्स है। अच्छा, अब देखें यहाँ आपकी स्पीड क्या है, 10 है, 20 है, 30, 40, इस तरह स्पीड आपकी क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, टाइम की तरफ देखें तो टाइम क्या हो रहा है कि टाइम आपका जो है पहले 12 है, फिर 6 है, फिर इसी तरह 4 आवर्स, 3 आवर्स, और टाइम आपका जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये चंद क्वेश्चंस हैं, पहले इनको हम जो है डिस्कस करते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज विल द टाइम टेकन इंक्रीज और डिक्रीज। यानी अगर आपकी कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है तो आपके टाइम के ऊपर क्या होता है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली टाइम टेकन डिक्रीज व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, यानी आपके स्पीड बढ़ने से आपका टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज डबल हाउ विल द टाइम टेकन चेंज। यानी अगर आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, जैसे उसने एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी स्पीड पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी, यानी 20 से आपकी स्पीड बढ़ के 40 हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका टाइम जो है, अब देखें टाइम 20 के अगेंस्ट 6 था और 40 के अगेंस्ट क्या होगा, 3 हो गया, तो इसका मतलब आपका टाइम जो है वो हाफ हो गया। नंबर 3, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज ट्रिपल्ड व्हाट विल हैपन टू द टाइम टेकन। तो टाइम विल बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम। यानी अगर वो ट्रिपल हो जाता है तो आपका टाइम जो है वो 1/3 हो जाता है। इसी तरह वो कह रहा है जी नंबर 4 पे, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज हाफ्ड व्हाट विल बी द टाइम टेकन चेंज। यानी अगर आपकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो वहाँ से आपकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा कि टाइम टेकन विल बी डबल्ड व्हेन स्पीड इज हाफ्ड। यानी अगर स्पीड कम हो जाती है आपकी 60 से, देखें 60 में आपका टाइम जो है वो 2 आवर्स है, तो उसके बाद जब 30 पे होती है तो टाइम आपका कितना हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है। इसी तरह लास्ट कह रहा है कि टाइम इफ द स्पीड ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड व्हाट विल बी हैपन टू द टाइम टेकन। यानी अगर आपकी स्पीड जो है 1/3 हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, टाइम विल बी ट्रिपल्ड व्हेन द स्पीड रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम। यानी आपकी जो है स्पीड जो है वो थर्ड टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जितनी बातें की हैं इसको अगर हम मुँह से लिखें तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपकी जो है स्पीड जो है वो 20 से 40 हो जाए, यानी डबल हो जाए, तो आपका टाइम क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। और अगर स्पीड आपकी हाफ कर दें, यानी 60 अगर किलोमीटर पर आवर थी वहाँ से 30 कर दें, तो उस सूरत में क्या होगा, टाइम आपका जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आया, दैट इज एज द स्पीड ऑफ द कार x किलोमीटर पर आवर इंक्रीजेस। यानी अगर आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, द टाइम टेकन y आवर डिक्रीजेस, तो आपका टाइम क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का क्या मतलब है कि एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू जो है वो भी चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं ये प्रोपोर्शनली है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब देखें दिस रिलेशनशिप इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। इस पर जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। यानी एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, या एक वैल्यू के डिक्रीज होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपके इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारी एग्जांपल में क्या होगा कि आपका y आवर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कार x किलोमीटर पर आवर। यानी आपका y जो है वो आपके x के साथ जो है वो इनवर्सली जो है वो प्रोपोर्शनली जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब उसी चीज़ को ज़रा थोड़ा सा आगे देखें एक और टेबल के अंदर। यहाँ देखें स्पीड आपकी वही है, 10 से 20, फिर 30, 40, इस तरह स्पीड इंक्रीज हो रही है। और टाइम आपका क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है, 12 से 6, फिर 4,
3 2 1, ठीक है। अच्छा, अगर देखें हम हर अपना कॉलम के अंदर देखें, अगर मैं 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आंसर क्या आता है 120। इसी तरह स्पीड जो है अगर 10 से 20 हो जाती है और टाइम आपका कम हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेंस्ट आपके पास जो आंसर है वो 120 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन इनवर्स प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट एक्स वाई इज अ कांस्टेंट, यानी जब भी आपने दो वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या उनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट नंबर आता है। इसी को उसने एक एग्जांपल से भी दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि लेट द स्पीड ऑफ द कार बी 20, यानी आप स्पीड जो है वो 20 है, द करस्पॉन्डिंग टाइम क्या होगा वो 6, यानी अगर 20 है तो उसके अगेंस्ट जो है वो आपका टाइम जो है वो 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 120। नेक्स्ट वो कहता है द स्पीड ऑफ द कार भी 40, अगर स्पीड आपकी 40 हो जाती है यानी स्पीड आपने डबल कर दी है तो आपका टाइम क्या हुआ 6 से 3 यानी उसका हाफ हो गया। तो अब 40 और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर अगेंस्ट जो है वो 120 आ जाए। तो इसका मतलब जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या हुआ कि आपका x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, और बोथ केसेस आपका जो आंसर जो है वो 120 ही आता है। तो इसका मतलब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इफ़ y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम ये वाला जो हमारे पास जो है वो रूल हमारे पास आ गया कि x2 x1 इज इक्वल टू y2 y1 जो है ना, इसको हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारे जो है प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन जो है वो हल होते जाएंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7C की कुछ एग्जांपल जो है उनको पहले देखते हैं कि जिसमें हमारे पास जो है वो अगेन जो है वो आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द अजम्पशन मेड इन ईच केस, यानी ये 5 हमारे पास जो है वो एग्जांपल दिए, वो बता रहा है कि इसमें से बताएं कि कौन सी जो है वो आपस में क्वांटिटी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अब इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी उसके प्रोपोर्शनली जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो प्रोपोर्शनली दूसरी आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ पेंसिल्स अली बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, पेंसिल जो है वो अली खरीद रहा है, बाई कर रहा है, और टोटल कॉस्ट दूसरी तरफ दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं और दूसरे आपके पास क्या है उनकी कॉस्ट है। तो अब देखें अगर एक पेंसिल की कॉस्ट जो अगर हम सपोज कहते हैं कि 5 रुपीज़ हैं, तो 2 पेंसिल जब हम लेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो 10 रुपीज़ हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक जो है वो इंक्रीज हो रही है तो आपकी दूसरी जो होगी वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ हमारा जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है ना आपकी नंबर ऑफ पेंसिल्स और आपकी कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। तो यहाँ हम लिखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट में, द नंबर ऑफ पेंसिल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल कॉस्ट, यानी आपकी जो नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। ये तो हो गया कि ये आपकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी उसने क्या बात किया कि इसमें अजम्पशन आपने क्या रखनी है, तो अजम्पशन हम यहाँ लिखते हैं ऑल पेंसिल्स आर आइडेंटिकल, यानी आपकी जितनी भी पेंसिल्स हैं वो सारी की सारी जो है वो आइडेंटिकल है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है और उन सब की कॉस्ट जो है वो भी सेम है, एंड हैविंग सेम कॉस्ट, यानी आपकी जितनी पेंसिल्स हम खरीद रहे हैं वो आइडेंटिकल हैं और सब की कॉस्ट एक है। तो फिर ही आपका ये नंबर ऑफ पेंसिल्स और टोटल कॉस्ट में जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टैब्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, यानी आपके टैब्स जो है उसका लिंक किस क्या है, आपके फिल द टैंक, यानी आप जितनी आपकी जो पानी की हम जो नल होते हैं या टूटियाँ होती हैं, ठीक है,
उनका और आपके पानी का जो टैंक है उसके दरमियान जो है वो कौन सा, तो आप देखें अगर जहाँ एक आपका टैप जो है वो ओपन हो, पानी फिल कर रहा हो टैंक में, तो और अगर हम टैप्स की तादाद बढ़ जाएंगे तो उसमें आपका जो टैंक जो है वो थोड़े टाइम के अंदर जो है वो फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ टैप जो है वो आपके जो टाइम है टू फिल द टैंक जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी नंबर ऑफ टैप्स अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका टाइम टू फिल द टैंक जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी, द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग आ टैंक, यानी आपका टैंक को फिल करने का दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यानी आप टैब जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो आपका टाइम जो है वो क्या होता है, वो कम होता जाएगा। तो यहाँ अजम्पशन हमने क्या लिखनी है, अजम्पशन यहाँ लिखते हैं जी, ऑल टैब्स आर आइडेंटिकल। यानी ये नहीं है कि एक टूटी जो है वो पानी कम दे रही है और दूसरी जो है टूटी ज़्यादा दे रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है आपके तमाम जो टैब्स हैं वो आपके आइडेंटिकल हैं। एंड ईच टैप टेक्स द सेम टाइम टू फिल द टैंक। यानी आपके टैब जो है वो सारे आइडेंटिकल हैं और एक जितना टाइम ले रहे हैं टैंक को फिल करने में, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास। अब थर्ड क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड, यानी कुछ आदमी जो है वो एक रोड जो है वो बना रहे हैं, एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड, तो आपने रोड जो है उसको फिनिश करने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके आदमी कम होंगे तो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा आपको, और अगर टाइम आदमी जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे आपके मजदूर या आपके नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं, तो उस सूरत में टाइम आपका क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ मैन जो हैं और आपका जो टाइम है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी, सी पार्ट आपका वो क्या है जी, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड, ठीक है, यानी रोड बनाने में इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। यानी आपका रोड को कंप्लीट करने में आपके नंबर ऑफ मैन और आपका जो टाइम है वो दोनों आपस में क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसके बाद डी पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें अजम्पशन क्या है, अजम्पशन भी हमने लिखनी थी। तो अब यहाँ अजम्पशन हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल मैन जो है, तमाम मजदूर या तमाम लोग जो हैं वो सेम रेट पे काम कर रहे हैं। ऑल मैन वर्क एट द सेम रेट। यानी ये नहीं है कि कोई मजदूर जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, यानी तमाम मजदूर जो है वो सेम रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, इन लेइंग द रोड, यानी रोड का जो काम हो रहा है उसमें तमाम मजदूर जो है वो इक्वली जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है इसका। अच्छा, डी पार्ट में क्या है आपके पास का, द नंबर ऑफ कैटल टू फीड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर, यानी आपके नंबर ऑफ कैटल और आपकी फीड जो है उसकी अमाउंट जो है उसके दरमियान क्या तल्लक है। तो अब देखें, अगर आपकी नंबर ऑफ कैटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपकी वही फूड जो है वो थोड़े दिन निकालेगी, उसकी अमाउंट जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो
इसी तरह अगर कैटल जो है वो डिक्रीज़ होते जाएंगे तो आपकी वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा देर जो है वो निकालेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो नंबर ऑफ़ कैटल्स जो हैं वो आपके अमाउंट ऑफ फूड जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फूडर। ठीक है, यानी आपकी फूडर और आपकी जो नंबर ऑफ कैटल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और अजम्पशन यहाँ हम क्या रखेंगे, यानी आपकी अजम्पशन ये होगी कि जो तमाम कैटल जो हैं वो सेम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो ईट करते हैं। तो लिख दें यहाँ ऑल कैटल ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड। यानी ये नहीं है कि कुछ आपके कैटल जो है वो ज़्यादा फूड खा रहे हैं और कुछ कम खा रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमने अजम्पशन इसमें अंदर कर दी कि आपके जो कैटल जो हैं वो तमाम कैटल जो है वो सेम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो ईट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है, उसमें क्या कि नंबर ऑफ कैटल टू बी फीड एट द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूडर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कैटल और आपका टाइम जो है उसके दरमियान जो है वो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नंबर ऑफ कैटल इंक्रीज हो तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, वो कम लगेगा, कम वक्त के अंदर वो अमाउंट ऑफ फूडर जो है उसको जो है वो ईट कर लेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड इज inversely proportional to the time taken to finish a certain amount of fooder। यानी आपके नंबर ऑफ कैटल जो है वो और आपका जो टाइम जो कंप्लीट दा जो है अमाउंट ऑफ फूडर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अजम्पशन यहाँ हम वही अजम्पशन होगी कि जो तमाम कैटल जो है वो सेम रेट जो है वो उससे जो है वो आपका फूड ले रहे हैं। तो लिख दें यहाँ ऑल कैटल ईट एट द सेम रेट। यानी ये नहीं है कि कुछ कैटल जो है वो आपकी ज़्यादा अमाउंट खा रहे हैं और कुछ जो है वो कम खा रहे हैं, वो उनकी अमाउंट जो है वो सेम रेट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।